जेल के अंदर कैदी ने की खुदकुशी, मचा हड़कंप। झारखंड की जेल में बंद एक कैदी ने जेल की पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। घटना शनिवार के दोपहर की है। दोपहर कैदी जेल की पहली मंजिल पर जा पहुंचा और वहां से छलांग लगा दी। इस घटना के बाद जेल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। खबरों को माने तो आनन फानन में कैदी को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। मीडिया की खबरों को माने तो कैदी का नाम विश्वनाथ सोरेन है। कैदी हत्या के एक मामले में पिछले 6 महीने से जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद था। शनिवार की दोपहर लगभग 1 बजे विश्वनाथ जेल की प्रथम मंजिल पर पहुंचा और वहां से कूद गया, जिसे आनन फानन में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लोहरदगा से बड़ी खबर है। यहाँ पूर्व मुखिया के पति पर तलवार से जानलेवा हमला। लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड से बड़ी खबर है। यहाँ कुडू थाना क्षेत्र के ककरगढ़ पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी एवं पूर्व मुखिया गीता तिर्की के पति के ऊपर शुक्रवार की देर शाम आपसी जमीन विवाद में तलवार से हमला कर दिया गया। इस हमले में वे गंभीर रूप से जख्मी बताए गए हैं। बता दें कि तलवार के प्रहार से सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इधर हमलावर की भी जबरदस्त पिटाई करते हुए इसकी सूचना मौके पर पुलिस को दी गई। खबरों को माने तो घायल व्यक्ति को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि उनके बीच जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। झारखंड में समस्या का समाधान नहीं होने पर रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने अपना शौर्य चक्र मेडल किया वापस। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला निवासी अपने घर के सामने की सड़क से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज शौर्य चक्र विजेता रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर मोहम्मद जावेद ने अपना शौर्य चक्र मेडल वापस कर दिया। उन्होंने घाटशिला के एसडीएम के टेबल पर अपना शौर्य चक्र रख दिया और अपने घर लौट गए। मोहम्मद जावेद एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर थे। उन्हें एयरफोर्स में रहते हुए बहादुरी प्रदर्शित करने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने घाटशिला के नवाब कोठी इलाके में घर बनाया था। उनका कहना है कि उनके घर के समीप स्थित एक घर को उनके ही समुदाय के कुछ लोगों ने मस्जिद बना दी और इसका मेन गेट उनके घर की ओर जबरन खोल दिया गया। झारखंड के इन इलाकों में 3 अक्टूबर तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार साहिबगंज समेत आसपास के क्षेत्रों में शनिवार से 3 अक्टूबर तक लगभग 80 mm बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसलिए इस इलाके को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। मीडिया की खबरों को माने तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और तापमान में भी 4 से 5 डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकती है। लोगों को धीरे धीरे ठंड का एहसास होने लगेगा। बता दें कि संथाल परगना क्षेत्र के मानसून अब वापस लौटने के कगार पर है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की वापसी में देवघर में बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर तक देवघर में बारिश की संभावना है। इसमें 28 सितंबर को 4 mm, 29 सितंबर को 8 mm, 30 सितंबर को 9 mm व 1 अक्टूबर को 19 mm बारिश की संभावना है। झारखंड में इतने करोड़ से होगा 4 जेलों का जीर्णोद्धार। झारखंड की 4 जेलों का जीर्णोद्धार 4 करोड़ 28 लाख की लागत से मरम्मती का कार्य होगा। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जिन जिलों में मरम्मती या जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा उनमें जमशेदपुर का घाघीडीह जेल, चतरा जेल, खूंटी जेल और चाईबासा जेल शामिल हैं। इसकी जिम्मेदारी झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को सौंपी गई हैं। खबरों को माने तो गृह विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संबंधित काराधीक्षक और एजेंसी की होगी। संबंधित एजेंसी उच्च गुणवत्ता युक्त मानक स्तर का कार्य सुनिश्चित कराएंगे। यह उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। 2000 रुपये के नोट बदलने की बढ़ी डेडलाइन।
2000 रुपये का नोट बदलने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर यानी अगले शनिवार तक कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है और अब तक नहीं बदल पाए हैं तो आपके पास अगले शनिवार तक का समय है। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की प्रक्रिया खत्म होने पर इसके रिव्यू के आधार पर निर्णय लिया गया कि इसे आगे खिसकाया जाए। ऐसे में इसकी डेडलाइन 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी। आरबीआई ने कहा ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। आरबीआई की प्रेस रिलीज के अनुसार बैंक ब्रांच पर अब इस नोट को जमा करने या बदलना बंद किया जा चुका है। हालांकि इसे आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में बदला जा सकेगा। एक बार में 20,000 रुपये बदल सकेंगे। हालांकि अपने बैंक अकाउंट में कितनी भी राशि जमा करवा सकेंगे और वह भी इन इश्यू ऑफिस के जरिए ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संकल्प सप्ताह का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह का आगाज करते हुए देश में महत्वाकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का कार्यक्रम शुरू किया। बता दें कि संकल्प सप्ताह एबीपी से जुड़ा कार्यक्रम है जो 1 सप्ताह तक चलेगा। इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रशासन में सुधार करना है। इसे देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लागू करने और एक प्रभावी ब्लॉक विकास की रणनीति तैयार करने के लिए देश भर में गांव और ब्लॉक स्तर पर चिंतन शिविर आयोजित किए गए। देश भर के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन विकास को समर्पित है। व्हाट्सएप ने नए चैनल फीचर के लिए ये प्रमुख अपडेट किया जारी। भारत में अपना नया चैनल फीचर लॉन्च करने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने चैनल फीचर में बड़ा अपडेट होने वाला है। दरअसल कथित तौर पर आपके डिवाइस से चैनल मीडिया को स्वचालित रूप से हटाने को नियंत्रित करने के लिए एक फीचर पर काम कर रहा है। चैनल सुविधा न केवल यूजर्स को तस्वीरें या वीडियो भेजने की अनुमति देती है बल्कि चैनल मालिकों को जानकारी के लिंक साथ ही फोटो और वीडियो जैसे मीडिया भेजने में भी सक्षम बनाती है। WA बीटा इन्फो ने बताया कि व्हाट्सएप प्राप्त मीडिया पर नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से नई सुविधाओं को पेश करके चैनलों में बेहतर यूजर्स अनुभव लाने पर भी काम कर रहा है। एंड्रॉयड 2.23.20.11 अपडेट के लिए नए व्हाट्सएप बीटा के लिए धन्यवाद। हमने पाया कि व्हाट्सएप डिवाइस से चैनल मीडिया को स्वचालित रूप से हटाने पर प्रबंधन करने के लिए एक सुविधा पर काम कर रहा है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 444। भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में कमी आई है। 30 सितंबर 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 444 के आसपास बनी हुई है। 29 सितंबर 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो देश में एक्टिव मामलों की संख्या 466 थी, जबकि 28 सितंबर 2023 को इनकी संख्या 476 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो पिछले 24 घंटों में 41 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 63 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत की खबर नहीं है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,32,031 दर्ज किया गया है। इससे पहले 29 सितंबर को 40 नए मामले सामने आए थे, जबकि 28 सितंबर को 51 नए मरीज मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में सबसे अधिक मामले एक्टिव हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.93 करोड़ पर
पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,21,714 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 2,751 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 25 लोगों की मौत की खबर है। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे एलपीजी के दाम। डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम। 1 अक्टूबर यानी आज से महीने की शुरुआत हो रही है। इस नए महीने में कई ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ने वाला है। बता दें कि उदाहरण के लिए तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दाम पर फैसला लेंगी। इसके अलावा टीसीएस, स्रोत पर कर संग्रह, स्पेशल एफडी समेत कई अहम बदलाव होंगे। एलपीजी की कीमतों पर फैसले। घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर 1 अक्टूबर को निर्णय होगा। बता दें कि सरकार ने अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में घरेलू एलपीजी के दाम 200 रुपये घटा दिए थे। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 903 रुपये में बिक रहे हैं। अब आगामी 1 अक्टूबर को नए बदलाव की संभावना जताई जा रही है। विदेश यात्रा पैकेज और उदारीकृत धन प्रेषण योजना यानी LRS पर 7 लाख रुपए से अधिक खर्च करने वालों के लिए स्रोत पर कर संग्रह की सबसे ऊंची 20% की दर 1 अक्टूबर से लागू होगी।